मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त इंसान और शैतान की जंग बन चुकी है। एक तरफ शैतान है जो हर मुल्क पर हमले का आदी हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो दुनिया के सबसे बड़े शैतान से मुकाबला कर रहा है। ईरान अपने दुश्मन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े बड़े खबीस हैं जो ईरान के आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। स्कूल के बच्चों पर हमला कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, खेल स्टेडियम पर हमला कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर हमला कर रहे हैं, न्यूज चैनलों पर हमला कर रहे हैं, तमाम के तमाम शहरियों और उनके घरों पर हमला कर रहे हैं। और ये लोग खुद को सुपर पावर कहते हैं, ये खुद को सबसे ताकतवर कहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें बता रही हैं कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, बल्कि ये शैतान के पुजारी हैं, एप्स्टीन के भक्त हैं, ये बाल के पुजारी हैं। वही बाल जिसका सर बकरे का है और धड़ इंसान का है, जिसे ये बरसों पुराने खुदा मानते थे, जिसे पैगंबरों ने शैतान करार दिया। उसी शैतान के पुजारी आज पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की धमकी पर उतर आया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स वेव। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तमाम कोशिशों के बाद भी खुल नहीं रहा। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाना चाहिए, वरना ईरान के पावर सेक्टर पर हमला करके सबक सिखाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने की बात ईरान ने की है, पूरे मिडिल ईस्ट में आफत आ जाएगी। इससे हर इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका उसके तमाम पावर प्लांट पर हमला करके उसे तबाह कर देगा, और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। लेकिन अमेरिका की इस धमकी के आने के बाद ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे का अल्टीमेटम को हल्के में नहीं लिया। ईरान ने इस धमकी को चैलेंज ले लिया है और ऐलान कर दिया है कि अगर हमें अमेरिका ने ऐसा किया तो जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए वो बार बार धमकी दे रहा है, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। यानी जो जहाज अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन तमाम जहाजों को रोक दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो अमेरिका इसराइल और उसके मददगार तमाम ममालिक की एनर्जी फैसिलिटी, पावर प्लांट को निशाना बनाएगा और पूरे खित्ते को अपनी जवाबी कार्रवाई से अंधेरे में तब्दील कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद गालिबाफ ने इतवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अगर ईरानी बिजली प्लांट को निशाना बनाया जाता है तो इलाके में जरूरी बुनियादी ढांचे और एनर्जी फैसिलिटी बर्बाद हो जाएगी। गालिबाफ ने कहा कि हमारे मुल्क में बिजली और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के तुरंत बाद पूरे खित्ते के तमाम जरूरी बुनियादी ढांचे के साथ साथ एनर्जी और तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। अब सोचिए कि कौन से खित्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में इसराइल भी है, इस खित्ते में अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने भी हैं, और इस खित्ते में अरब के तमाम ममालिक भी मौजूद हैं जो अमेरिका के हामी हैं, हमायती हैं और मददगार हैं। तो क्या ईरान तमाम अरब ममालिक में मौजूद एनर्जी और पावर फैसिलिटी को निशाना बनाएगा? इसका तो यही मतलब है कि वो न सिर्फ अमेरिका और इसराइल को टारगेट करेगा, बल्कि अमेरिका की मदद करने वाले अरब ममालिक के पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाएगा। वहीं ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उन तमाम लोगों को छोड़कर सभी के लिए खोल दिया गया है जिन्होंने हमारी सरजमीन पर हमला किया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस जंग में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए हैं और अभी भी हमले कर रहे हैं। लिहाजा ईरान भी अपने पलटवार में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है और अभी भी अपने हर एक हमले में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, तब ईरान ने भी अपने पलटवार में इसराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी को धुआं धुआं कर दिया। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया, तब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी मदद से चलने वाले गैस फील्ड को निशाना बनाया, जिसके बाद अरब ममालिक में चीख पुकार मच गया। अरब के ममालिक अभी भी आंखें तरेर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हमारी खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है, ईरान हम पर हमला कर रहा है, ईरान हमें ही निशाना बना रहा है। पर शर्मो हया बेच चुके अमेरिका के गुलाम अरबों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अमेरिका के लिए खुद की जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं। अपने इलाके का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए क्यों करने दे रहे हैं? कतर का सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस अल उदीद धुआं धुआं हो चुका है। ईरान से गैस फील्ड शेयर करता है, उसकी एनर्जी प्रोडक्शन रुक गई है। कुल मिलाकर अरब ममालिक अमेरिका की मदद चाहते हैं, पर सवाल है जो अमेरिका खुद की मदद ना कर सका, जो इजराइल को ना बचा सका, जो अपने मिलिट्री ठिकानों को ना बचा सका,
जो अमेरिका अपने फौजियों को ना बचा सका, वो अमेरिका अरब ममालिक को कैसे बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बहुत बड़ा खतरा दिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं। यहां तक कि डिएगो गार्सिया पर भी झूठा हमला करके ईरान को बदनाम कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में मौजूद ब्रिटेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर सकता है। लिहाजा ईरान बहुत बड़ा खतरा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो को इस जंग में कूद जाना चाहिए। इजराइल सबसे इस जंग में शामिल होने के लिए बोल रहा है, पर सबसे मजेदार बात यह है कि नाटो खुद को इस जंग से दूर रखना चाहता है। उसके जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहे हैं। ईरान तमाम जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दे रहा है, सिवाय अमेरिका, इजराइल और उनके मददगार ममालिक के जहाजों को जाने से रोक रहा है। बाकी दुनिया भर के जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। वहीं ईरान ने भी किसी भी हमले से इनकार किया है, जबकि इजराइल बड़ा छुड़ाकर ईरान को डिएगो गार्सिया पर हमला करने वाला बता रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपने अल्टीमेटम को फॉलो करता है, ईरान के एनर्जी और पावर सेक्टर को निशाना बनाता है, तो ईरान अंधेरे में डूब जाएगा, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ईरानियों की जिंदगी मुहाल हो जाएगी। पर अगर ईरान ने भी जवाबी पलटवार किया तो उसके और भी ज्यादा गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा, दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें 120 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। दुनिया भर में अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी। भारत, यूरोप, एशिया जैसे तेल आयात करने वाले मुल्क बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पास 460 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो हमले में नुकसान नहीं हुआ। ये यूरेनियम कहाँ है, इस बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। जहां भी है, ईरान ने किसी महफूज ठिकाने पर रख दिया है। अगर तनाव बढ़ता गया तो ईरान वही काम करेगा जिसे बहाना बनाकर उस पर हमला किया गया था। ईरान के पास 460 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानकारी में भी है। और नहीं भूलना चाहिए कि आयतुल्ला सैयद अली खामनेई ने अपने फतवे के जरिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रखा था। वो इसे हराम मानते थे, लेकिन हालात बदलने पर ईरान अपने फैसले पर फिर से गौर कर सकता है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल के लिए आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। आने वाले दौर दोनों के लिए बेहद संवेदनशील है। इसलिए कहा जाता है कि जंग हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए। कमजोर दिखने वाला हर शख्स कमजोर नहीं होता। अगर ईरान ने ठान लिया तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।